आज हम बनाने वाले हैं 1 गिलास दूध से बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया मिठाई। ये मिठाई आप झटपट से घर पे बना के तैयार करेंगे। 1 गिलास दूध से ये मिठाई बन के तैयार हुई है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम है। तो इस दिवाली आप इस मिठाई को बना सकते हैं। देखें देखने में कितनी ज़्यादा ये सुंदर और बढ़िया लग रही है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सॉफ्ट सी मिठाई को हम बनाना। इसे बनाने के लिए आपको 1 कप सूजी चाहिए। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप ले लीजिए या कटोरी ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखें 1 कटोरी सूजी को एक बर्तन में डाल दिया है। डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे देसी घी 2 चम्मच। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा देसी घी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 चम्मच देसी घी में ही हमारा काम हो जाएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी में। इस तरह से इस मिठाई को आप कभी भी बना सकते हैं। जब भी आपको कोई कलरफुल सी और बढ़िया मिठाई खाने का मन करे तो आप इस मिठाई को बना के रख सकते हैं। सूजी में घी डालने के बाद आपको देखें कुछ इस तरह से ये दिखने लगेगी सूजी। तो बस इस तरह से हमें कर लेना है। फिर हमें कढ़ाई लेना है। कढ़ाई में हमें ये सूजी जो है ये डाल देनी है। आँच को हमें धीमा रखना है। धीमी आँच में हमें बढ़िया से इसे इस तरह से चलाते हुए भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है। और इस तरह से जब आप भूंजेंगे ना तो इससे बढ़िया सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, लेकिन हम इसका कलर नहीं चेंज करेंगे क्योंकि हमें इससे मिठाई बनाना है। तो बस भूंज लेते हैं सूजी को। अगर आपको लगे तो इसमें 1-2 चम्मच घी और भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे डाला है ये ड्राई कोकोनट। ये घर पे ही आप बना सकते हो। जो गोला वाला नारियल होता है ना, उसका छिलका उतार कर मिक्सी में पीस कर बना के तैयार कर सकते हो। जैसे ये मेरा भी घर वाला नारियल था, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा डल था। अब इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर अच्छे फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पे देखें इलायची का पाउडर भी डाल दिया मैंने और ये सारी चीज़ें बढ़िया सी मिक्स हो गई हैं और हमारी सूजी भी हल्की सी भूंजकर तैयार हुई है। अब यहाँ पे 2 कटोरी भरकर हमें दूध डालना है, लगभग 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा। तो देखिए इस तरह से डालने के बाद अब हम इसे लगातार चलाते हुए पका के तैयार करेंगे कुछ इस तरह से। अब इसमें थोड़ा सा हम कलर ऐड कर देंगे। ये खाने वाला कलर है, ईजिली आपको मार्केट में मिल जाता है। केक वगैरह में भी यही कलर इस्तेमाल होता है। अगर आप केक वगैरह देखें ना कलरफुल से आते हैं, तो ये खाने वाले कलर होते हैं, ईजिली आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने डाल दिया है कलर को। यहाँ पे पिंक कलर का इस्तेमाल किया है। कलर अपने हिसाब से आप कोई भी ले सकते हैं जिसमें भी आप इस मिठाई को बनाना चाहें। तो देखें कलर डालने के बाद इसे हमने अच्छे से भूनकर तैयार किया है, लेकिन अभी हमने चीनी नहीं डाली है। हम चीनी लास्ट में डालेंगे इसमें। इससे क्या होगा, ये मिठाई जो है मिठाई सी लगेगी, कोई हलवा नहीं लगेगा, बहुत ही टेस्टी सी बनके तैयार होगी। लास्ट में भी मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल दिया है इसमें, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अब क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें चीनी नहीं डाली है, तो इस तरह से हम चलाते हुए इसे पकाने के बाद ही हम चीनी डालने वाले हैं। तो इस तरह से जब हमारी ये पक जाएगी तो इस तरह से फैला देंगे और हम चीनी डाल देंगे। यहाँ पे देखें आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी ली है मैंने, क्योंकि इस मिठाई में मीठा थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से आपको चीनी को भी कवर कर देना है। आप चाहो तो यहाँ पे पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे ढककर हम छोड़ देंगे जब तक कि अच्छे से चीनी पिघल ना जाए। तो देखें यहाँ पे एक बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे आधी कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें डाल रहे हैं, जैसे पिसी हुई चीनी। यहाँ पे 2 चम्मच हमने पिसी हुई चीनी ली है और इस चीनी में साथ में हमें डालना है इलायची का पाउडर और डालना है हमें यहाँ पे 1 चम्मच घर की ताज़ी मलाई। और अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डालना चाहो तो वो भी अपनी पसंद से डाल सकते हो, काजू बादाम जो भी आप डालना चाहो।
और देखें इस तरह से हम इसको मसल के तैयार करेंगे। यहाँ पे आपको 1-2 चम्मच दूध की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दूध नहीं लगने वाला है। तो 1-2 चम्मच दूध इस तरह से आप इसमें डालकर इसे गूँथ कर तैयार कर सकते हो। तो बस इस तरह से हम इसे गूँथ कर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जो मिठाई हम बनाने वाले हैं इसके लिए हमें इस तरह से बनाकर तैयार करना है। अब हम इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ इसकी तैयार करेंगे। लोइयों के बाद हम इस लोइयों को गोल करेंगे, यानी छोटी छोटी बॉल्स ही बना के तैयार करेंगे। तो देखें कुछ इस तरह से मैंने इसे तैयार कर ली है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना है, इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी आपको बनाना है ये बॉल्स। और देखें इस तरह से सारी बॉल्स हम बना के तैयार कर लेते हैं। अब देखें इस तरह से जब हमने इन्हें तैयार कर लिया है, अब उन्हें साइड रख देंगे। और यहाँ पे देखिए चीनी भी पिघल गई है, इसने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। तो एक बार फिर से हम गैस को ऑन करेंगे और इसे अच्छे से भूनकर तैयार करेंगे। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें मिठाई बनानी थी, कोई हलवा सूजी का नहीं बनाना था, इसलिए मैंने इसमें लास्ट में चीनी डाली है। और बस इस तरह से अच्छे से इसे 2 मिनट के लिए और पकाना है, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं पकाना है। झटपट से आपकी मिठाई अब बनने ही वाली है। तो आप चाहो तो इसे दिवाली पर बनाकर तैयार कर सकते हो। अब देखिए ये अच्छे से पक चुका है, इसमें बिल्कुल भी चाशनी का पानी नहीं रहा, डो के फॉर्म में भी आ गया है। इस तरह से डो के जैसे आपको दिख रहा होगा। तो इसे हमें निकाल लेना है। देखिए कितना बढ़िया है ये, एकदम सूखा। मैं इसे इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। अब इसे थोड़ा सा हमें ठंडा करना है, तो इसे निकाल लेते हैं कढ़ाई से हम इस प्लेट में। और जैसे ही हल्का सा ठंडा होगा तो हाथों से हम मसल लेंगे। मसलने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी इस तरह से लोइयाँ तैयार कर लेंगे। लोई के अंदर ये बॉल्स जो हमने बनाई थी वाइट कलर की, इसे अंदर फिल करेंगे और एक बार फिर से इसे चिकना कर देंगे कुछ इस तरह से। सारी इसी तरह से हमें बॉल्स बना के तैयार करनी है। आप चाहो तो इनके ऊपर ड्राई कोकोनट होता है ना, सूखा वाला नारियल, उसे भी लगा सकते हो ऊपर से। ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है मिठाई। अब आप इसे सजा सकते हो जैसे चाहे। मैंने यहाँ पे पिस्ता से इसे सजाया है। पिस्ता को कट करने के बाद छोटा छोटा इसके ऊपर पीस रख दिया है, जिससे हमारी मिठाई और भी ज़्यादा सुंदर बढ़िया दिखने लगी है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके ऊपर थोड़ी सी पिसी हुई चीनी इस तरह से छिड़क दिया है, जिससे ये देखने में सुंदर लग रही है। मैं इस मिठाई को आपको देखे कट करके दिखा रही हूँ, बहुत ही शानदार बनी है।